तो ये जो चैनल है ट्रेडिंग गुरु, इसमें मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो ऑप्शन बायर के लिए, अभी जो सीरीज मेरा है जो कल से शुरू हुआ है, इसमें ऑप्शन बायर के लिए है। जो बिगिनर है, एकदम शुरुआती हैं मार्केट में, जिनको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो वे कैसे मार्केट में टिकें, मार्केट में सीखें और सीखने के बाद यहाँ से अर्निंग कर पाए। यही पर्पस है इस वीडियो के सीरीज का। तो पहला मंत्र जो है इस ऑप्शन बाइंग में टिकने का, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है स्टॉक मार्केट का सबसे रिस्की ट्रेडिंग सिस्टम है। इससे ज़्यादा रिस्क और कोई दूसरा, जैसे इक्विटी में ट्रेड करें, फ्यूचर में ट्रेड करें, किसी में इतना रिस्क नहीं है। ऑप्शन सेलिंग करें, इतना रिस्क नहीं है। तो लेकिन ये अट्रैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक दिन में पैसा दुगना तिगुना, 5 मिनट में कभी कभी 10 गुना। जिसे कल ही देखे कि कल हमने बेचा, एक कॉल स्टॉप लॉस पर एग्जिट किया 15 रुपया पर, और 5 से 10 मिनट में वही 15 रुपया का कॉल एग्जिट करते के साथ ही 150 के लगभग पहुंच गया। तो 15 और कहाँ 150, वो भी 10 मिनट में, तो ये 10 गुना हो रहा है। तो ऐसा चीज ऑप्शन बाइंग में ही हो सकता है, ऑप्शन में ही हो सकता है। तो इसके लिए यह आकर्षक है, लोगों को आकर्षित करना स्वाभाविक है। और इसमें लोग ग्रीड में पड़ जाते हैं, बिना सीखे करने लगते हैं ऑप्शन बाइंग, और काफ़ी पैसा कई एक लॉट से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं बिना नॉलेज का, और अपना सारा पैसा खो देते हैं। क्योंकि लर्निंग नहीं होगा तो अर्न नहीं कर पाएंगे विदाउट लर्निंग, वो भी ऑप्शन में। इन्वेस्टिंग में चल सकता है कि पैसा किसी भी प्राइस पर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए, चाहे पीक पर ही इन्वेस्ट किए, 4-5 साल में वो पैसा बढ़ जाएगा। अगर अच्छा सिक्योरिटी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो बढ़ जाएगा। लेकिन ऑप्शन, वो भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस सब में लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, सेल करना आसान है, खरीदना आसान है। इसमें एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, और न्यू ट्रेडर ज़्यादा एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले जब प्रीमियम कम रहता है उस समय ट्रेड करना चाहते हैं कि कम पैसे में ट्रेड कर सके। तो सबसे पहला जो मेरा सुझाव है कि ऑप्शन बाइंग अगर हमको सीखना है तो पहले बहुत ही छोटे अमाउंट का कैपिटल, चाहे हमारे पास पैसा कितना हो, कितना भी क्यों ना हो, कम हो ज़्यादा हो, अगर कम है फिर भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपया कम से कम होना चाहिए, अगर ऑप्शन बाइंग हमको सीखना है। क्योंकि पढ़ करके, ट्रेडिंग के लिए बुक्स पढ़ करके या कोई यूट्यूब चैनल देख करके और पहले सीखें, उसके बाद हम ट्रेडिंग करें, सीखने के बाद, तो उससे लर्निंग नहीं हो पाएगा। लर्निंग के लिए सीखते भी रहेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे, ट्रेडिंग कर करके, छोटा लॉट से, 1 लॉट से, 2 लॉट से, 1 लॉट से ही शुरू करेंगे। अकाउंट में कोशिश करेंगे कि महीना में 10,000 अकाउंट में अपना मेंटेन रखें, ट्रेडिंग अकाउंट में, और 1-1 लॉट से ट्रेड करें। अगर ट्रेड लॉस में जाता है, होता है, जैसे कल ही हमारा ट्रेड लॉस में गया, करीब 800-900 का लॉस चला गया, तो इस हिसाब से अगर लॉस करेंगे तो 10,000 का जो अमाउंट है ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, और जल्दी खो देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, फिर 10,000 डालो, तो फिर 10,000, इस तरह से कितना कितना बार। तो एक उचित फी
मार्केट को देख करके सीखने का कोशिश करेंगे। अगर अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम वीकली 1000 रुपया मार्केट को दे सकते हैं, तो अगर 1000 रुपया हमको किसी दिन, मान लिए कि सप्ताह का पहला दिन है और आज ट्रेडिंग में हम कोई कारण से स्टॉप लॉस जो है वो उचित स्टॉप लॉस नहीं ले सके। उचित स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक लॉट से कर रहे हैं तो 150-200 रुपया अगर हमारे पोजीशन में दिखा रहा है लॉस, तो हम एग्जिट कर देंगे, अपने पोजीशन से एग्जिट कर देंगे 200 से ज़्यादा दिखाने लगे तो। अगर इस तरह से अगर हमारा टारगेट है कि वीकली हम 1000 रुपया लॉस बियर कर सकते हैं, तो 200 के हिसाब से अगर 5 ट्रेडिंग डे है वीक में, तो 200 के हिसाब से 1000 रुपया हमारा डेली हम ट्रेड कर सकते हैं, 200 का लॉस अगर सहेंगे तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं, क्योंकि कमाना नहीं है। एक लॉट में क्या कमाएगा कोई भी ट्रेडर? एक लॉट से बाइंग करके कितना पैसा कमा सकता है? तो कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। तो जिनका पर्पस सीखना है कि हमको पहले सीखना है मार्केट में, उनके लिए हमारा राय यही है कि आप चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, या आपके पास पैसे का अभाव हो, अगर आपको ऑप्शन करना है तो 10,000 अकाउंट में होना ही चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। उससे कम में नहीं सोच सकते हैं, और वो भी खोने के लिए होना चाहिए। वो 10,000, यही कोशिश कीजिए कि 10,000 को हम 2 महीना तक टिका के रखे। 10,000 में से 5,000 भी 2 महीना तक बच जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ज़्यादा तो लॉस होने का ही चांस है, क्योंकि लर्निंग है। और ये तरीका जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का है, बिना किए आप सीख नहीं सकते हैं। और हर गलती से आप सीखेंगे, और अपनी हर गलती को आप अपने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, उसमें नोट कीजिए कि क्या गलती की है, क्यों पैसा लूज किए। तो उसके लिए हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम जो हम बनाए हैं, स्ट्रेटजी जो है बहुत सिंपल है, जो कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकता है। ये बिगिनर के लिए ही है। तो इस स्ट्रेटजी में क्या क्या है, किस बात पर ध्यान देंगे? मार्केट ओपन होगा 9:15 में, तो हम पहले क्या देखेंगे? ऐसा नहीं कि 9:15 में मार्केट ओपन हुआ तुरंत बैंक निफ्टी का चार्ट देखे, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ऊपर जा रहा है, बाइंग कर लिए कॉल, गिर रहा है रेड कैंडल नीचे की ओर, पुट बाई कर लिए। ऐसा नहीं करना है। पहले मार्केट को समझना है। मार्केट में 9:15 से पहले क्या करेंगे? सबसे पहला जो काम है, ये जो स्टॉक मार्केट है, इसको 2 फैक्टर अफेक्ट करता है। जो भी चीज इसको अफेक्ट करता है, इसको 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक ग्लोबल फैक्टर, दूसरा लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर जो हमारे देश के अंदर का मामला, देश के अंदर की राजनीति, हमारे देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन, संबंध, या यहाँ की इकोनॉमी से जुड़ी हुई कोई और बातें, जो देश के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं, किसी भी तरह की घटनाएं हो जो मार्केट को प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वो लोकल फैक्टर हो गया। ग्लोबल फैक्टर क्या हुआ? इस देश से, हमारे देश से बाहर जो घटनाएं, क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबल है, सब जुड़ी हुई है, सारे देश की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इस इकोनॉमी में लीड रोल कौन प्ले कर रहा है पूरे वर्ल्ड में? यूएसए। अभी वर्ल्ड लीडर इकोनॉमी के मामले में यूएसए है। तो ग्लोबल फैक्टर जो है, जो अफेक्ट करेगा हमारे मार्केट को,
लोकल तो अपना न्यूज चैनल देखेंगे, देश में क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, न्यूज सुन करके समझ लेंगे। लेकिन ग्लोबल के लिए कहाँ कहाँ का न्यूज सुनेंगे? तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कई सारे इंडेक्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ का मार्केट का ट्रेंड कैसा है, और वे काफ़ी सेंसिटिव इंडेक्स होते हैं जो ग्लोबल फैक्टर के हिसाब से, ग्लोबल फैक्टर जो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, उसके हिसाब से वो ऊपर या नीचे या साइडवेज मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल फैक्टर पर नज़र रखेंगे। अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बनाने से पहले ग्लोबल फैक्टर पर नज़र रखेंगे। उसके बाद मार्केट में एंट्री की बात सोचेंगे। तो ग्लोबल फैक्टर के लिए क्या देखेंगे? अमेरिकन मार्केट तो बंद हो जाता है रात में 12 बजे के लगभग, और उस 12 बजे से लेकर के सुबह तक बहुत कुछ हो सकता है ग्लोबली घटना। तो वो जो मार्केट बंद हो चुका वो अप ट्रेंड में बंद हो सकता है, डाउन ट्रेंड में बंद हो सकता है, साइडवेज मूव करके बंद हो सकता है। लेकिन उस बीच में 12 से लेकर के 9:15 तक खुलने तक वर्ल्ड में बहुत कुछ हो सकता है। तो उस डाउ जोन्स इंडेक्स को देख करके कि बढ़ करके बंद हुआ कि घट करके बंद हुआ, कि जितना पर खुला उतना पर ही बंद हो गया, कल के क्लोजिंग पर ही बंद हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, उस डेटा को देख करके यहाँ मार्केट का इंडिकेशन लगाना उतना अच्छा नहीं होगा। ट्रेंड का, ग्लोबल ट्रेंड का पता लगाना, उससे अच्छा है कि हम ट्रेडिंग व्यू में डाउ फ्यूचर्स देखें। डाउ फ्यूचर्स का चार्ट जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। पहले हम मार्केट, यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज जो इंडियन मार्केट है उसको खोलने से पहले हम डाउ फ्यूचर्स देख लेंगे ट्रेडिंग व्यू में जाकर के। ट्रेडिंग व्यू देखिए, ट्रेडिंग व्यू है। इस ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हैं ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम है। डाउ जोन्स 1D, 1D मीन्स डेली टाइम फ्रेम। एक कैंडल जो है वो एक दिन का है। तो इस हिसाब से डाउ जोन्स में भी ट्रेंड कैसा है ये हम देख सकते हैं कि अब ट्रेंड के बाद नीचे की ओर लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो डाउ जोन्स क्या है? एक तरह से डाउन ट्रेंड में है। एक कल का कैंडल है 25 मई 2023 का एक कैंडल है। इसके बाद ये लगातार यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैंडल के लो से इसका लो नीचे, इसके लो से इसका लो नीचे, इसके लो से इसका लो नीचे, और क्लोजिंग भी उसी तरह से है। क्लोजिंग भी हर कैंडल का प्रीवियस डे से नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ तक, इस कैंडल तक, इस 25 मई के कैंडल तक। इसके बाद आज का जो कैंडल है ये अभी अभी डाउ जोन्स अभी लाइव मार्केट है, इसका लाइव डेटा है। और अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन आज का हो रहा है वो देख सकते हैं आप कि हायर लो है, यहाँ से हायर लो, अभी हायर लो है। इसको अगर हम डेली को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हम देख सकते हैं ट्रेंड कैसा है। इंडियन मार्केट कब खुला? देखिए ये 9 है, 9 बजे तक इसका ट्रेंड क्या था? देखिए
ये रात के 1:15 से लेकर के ये लगातार गिरते रहा, डाउन ट्रेंड में रहा, 6:45 देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं, 7:30, 8:45, ये 9:15, इसी समय हमारा मार्केट जो है 9:15 में ओपन होता है। वो किसको फॉलो करके ओपन होगा? हम लोग देखते हैं कि इंडियन मार्केट जो है कभी प्रीवियस डे से ऊपर खुलता है, कभी प्रीवियस डे के क्लोज से या उसके हाई लो से नीचे खुलता है। तो क्यों ऐसा होता है? इसका कारण एक ग्लोबल इंडिसेज है। ग्लोबल इंडिसेज जो है, जैसे डाउ है, नास्डैक है, ये सब अफेक्ट करता है उसको। इसी को देख करके मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट इसी को फॉलो करता है। ग्लोबल फैक्टर यही है जो मार्केट, जिसके कारण मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर ओपन होता है, कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी उतना पर ही। तो अभी जो ग्लोबल ट्रेंड है, आज का मार्केट जो खुला सुबह में 9:15 पर, उस समय तक ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डाउ फ्यूचर क्या दिखा रहा है? ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, डाउन ट्रेंड, और एक तरह से साइडवेज कर सकते हैं यहाँ पर। अब इंडियन मार्केट का ट्रेंड क्या था? ये तो डाउ का ट्रेंड देख लिए कि डाउ का ट्रेंड क्या है। अगर ये अप ट्रेंड रहता तो इंडियन मार्केट गैप अप खुलता, अगर ये ज़्यादा डाउन ट्रेंड रहता तो हमारा मार्केट गैप डाउन खुल सकता था। ये कोई गारंटेड नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब चांस है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की ज़्यादा कि अगर डाउ फ्यूचर अप ट्रेंड में है तो हमारा जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, गैप अप खुल सकता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट खोलने से पहले तो गैप डाउन खुल सकता है। अगर ये साइडवेज है, अगर ये डाउ साइडवेज है तो हमारा मार्केट भी खुलेगा तो साइडवेज मूवमेंट करेगा, शुरुआती ट्रेंड ये है। अब देखिए आज हमने क्या सोचा ट्रेडिंग लेते समय। डाउ के चार्ट को सबसे पहले देखा तो देखा कि यहाँ डाउन ट्रेंड, हल्का डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज है। इसको और अगर देखते हैं तो लंबे टाइम फ्रेम पर देखिए, और ज़्यादा इस चार्ट को लंबा करके तो देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। 25 मई से ही देखिए तो ये साइडवेज मूवमेंट है, डाउ में साइडवेज है। 9:15 आज का आपका, देखिए यहाँ पर 9:15 है, तो यहाँ से यहाँ तक साइडवेज ही है मूवमेंट। तो डाउ क्या हो गया? साइडवेज हो गया। साइडवेज मीन्स न्यूट्रल। अब हम देखेंगे ट्रेड लेने के पहले पहले तो हम देख लिए ग्लोबल ट्रेंड, जो हमको लग रहा है कि साइडवेज है, निगेटिव टू साइडवेज इसको कह सकते हैं। डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद साइडवेज हो गया, तो निगेटिव टू न्यूट्रल, ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव टू न्यूट्रल, ये हो गया। ग्लोबल ट्रेंड हो गया निगेटिव टू न्यूट्रल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। बैंक निफ्टी के ट्रेंड देखने के लिए क्या करेंगे? जो भी आपका ऐप है, जिस पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको आप ओपन कर सकते हैं, उसको आप ओपन कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। जैसे मैं इसी ट्रेडिंग व्यू में ही बैंक निफ्टी देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी में इसमें सर्च कर रहा हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर।
ये 9:15 का कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, 9:15 का फर्स्ट कैंडल है। 9:15 में का प्राइस एक्शन यही हुआ। 9:15 में मार्केट इस पॉइंट पर खुला, हाई गया, यहाँ लो गया और फिर यहाँ पर क्लोज हो गया। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का, ये ओपनिंग रेंज हो गया हमारा आज का। इस लेवल को अगर यहाँ पर हम ड्रा कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, इसी तरह से एक इसके लोअर लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिए। ये हमारा आज का ओपनिंग रेंज हो गया मार्केट का। अब अगर इस रेंज को ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या देखेंगे ट्रेडिंग के लिए, इस 15 मिनट का जो है इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर पहले हम देख लेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, या हाइड कर देते हैं। ये देखिए डाउ फ्यूचर्स में आपने क्या देखा था, डाउ फ्यूचर्स में आपने देखा था कि ग्लोबल ट्रेंड डाउ फ्यूचर्स से आपको पता चला। उसमें देखें कि ग्लोबल ट्रेंड क्या था, निगेटिव टू न्यूट्रल, निगेटिव टू न्यूट्रल। अब यहाँ लोकल ट्रेंड जो आपका, जिसमें आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, इसका डेली टाइम फ्रेम पर क्या पोजीशन है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए 1, 2, 3, 4, ये तो आज का कैंडल, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आज तो सुबह में आपको आज का ट्रेंड का ही स्पेकुलेशन करना है, इसको छोड़ दीजिए। तो कैंडल बना, नो मार्केट खुलने से पहले हमको ऑब्जर्व कर लेना है कि आज का डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी जिसमें हमको ट्रेड करना है, या फिन निफ्टी जिसमें भी ट्रेड करना हो, दोनों का ट्रेंड लगभग एक जैसा रहता है, बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिन से क्या है, एक ही रेंज में, जैसे यहाँ रेंज आप ट्राई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन निकली है जो इसमें सबसे हाई है। ये सब 9 कैंडल में जो सबसे हाई है वहां पर एक लाइन ड्रा कर ली, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसमें जो सबसे लोअर लो है, लोअर लो पर इसको हम मूव, आज के लिए इसी रेंज में देखिए आप कितना दिन से है बैंक निफ्टी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आज भी 12, 12 दिन से बैंक निफ्टी इसी में ट्रेड कर रहा है। इस तरह के ट्रेंड को क्या कहते हैं, जब एक रेंज में ट्रेड करे, प्राइस एक्शन एक रेंज के अंदर हो, बंधे हुए रेंज के अंदर हो, इसको साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यहाँ से देखिए ट्रेंड, ये ट्रेंड क्या हुआ, अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के बाद साइडवेज, मतलब न्यूट्रल ट्रेंड, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल। बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। और डाउ का ट्रेंड क्या है, ग्लोबल ट्रेंड, निगेटिव टू न्यूट्रल, निगेटिव टू न्यूट्रल। मार्केट शुरू होने, ये आज के कैंडल शुरू होने से पहले 1 डे, ये टुडे कैंडल है, आज का कैंडल है, प्राइस एक्शन है, आज यही प्राइस एक्शन हुआ है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आज के प्राइस एक्शन का, इसी में समाया हुआ है सारा एक्शन, आज मूवमेंट प्राइस का, बैंक निफ्टी का। एक कल का कैंडल है जो हैमर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया इस सपोर्ट पर। ये जो साइडवेज ट्रेंड है, ये देखिए, ये ट्रेंड जो हुआ अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में हर रेजिस्टेंस को, ये देखिए यहाँ से प्राइस मूवमेंट करना शुरू किया तो ये रेजिस्टेंस था पहला, इसको ब्रेक किया रिट्रेस करके, इसके बाद और आगे बढ़ा तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया, इसके आगे बढ़ा तो इसको 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 भी ब्रेक किया, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते गया। तो अब ट्रेंड में क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो है
और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जाता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं देता है, लेकिन सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है। अगर रिट्रेस किया, यहाँ से आगे बढ़ा, तो इस सपोर्ट को देखिए, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट में टर्न कर गया, रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट में टर्न कर गया, इसको रेस्पेक्ट दिया, इससे नीचे इसको तोड़ा नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गया। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जब यहाँ से मूव किया तो ये लेवल क्या था, एक सपोर्ट था, जो बाद में प्राइस को नीचे आने से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया। ये लेवल इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर नीचे आता है, लेकिन ये जो सपोर्ट था इस लेवल पर या इस लेवल पर, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ हाई और लो बनाते हुए प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अब ट्रेंड में प्राइस क्या करता है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है, रेसिस्टेंस को उतना रेस्पेक्ट नहीं देता है, तोड़ते हुए बढ़ते चला जाता है। लेकिन साइडवेज ट्रेंड जो है, इसमें क्या है, ये साइडवेज ट्रेंड लंबा ट्रेंड है। यहाँ भी साइडवेज मूवमेंट हुआ है प्राइस का, लेकिन छोटा मूवमेंट है, ये 3 दिन का मूवमेंट है, 4 दिन का मूवमेंट है, अब 10 या 12 दिन का मूवमेंट है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज में रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन, दोनों को रेस्पेक्ट देगा इक्वली, न इसको तोड़ रहा है न इसको तोड़ रहा है, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो हमको ट्रेड कैसा करना है, अभी हमारे लिए मार्केट साइडवेज है, इसको ट्रेड करने का रूल अलग है, इसको ट्रेड करने का, इस ट्रेंड को ट्रेड करने का रूल अलग है। रूल क्या है, और ये ट्रेडिंग, ये जो 3 तरह के जो ट्रेंड है मार्केट में, अप ट्रेंड, और ये जो है देख रहे हैं डाउन ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, यहाँ से लगातार देखिए लोअर हाई और लोअर लो, इस लो से नीचे लो, इस लो से नीचे लो, ये लोअर लो बन रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, और ये ट्रेंड जो देख रहे हैं यहाँ पर साइडवेज है। तो डाउन ट्रेंड में क्या करेगा मार्केट, सपोर्ट को वेट नहीं देगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये जो मूवमेंट हुआ प्राइस का, ये देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है, लोअर हाई बनते जा रहा है, लोअर लो बनते जा रहा है, इस तरह से। तो सपोर्ट को तोड़ते जा रहा है, ये सपोर्ट था यहाँ पर, इस सपोर्ट को देखिए यहाँ पर तोड़ के यहाँ आया, इस तरह से हर सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे प्राइस मूव किया। तो सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं देगा डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं देगा, और साइडवेज ट्रेंड जब होगा तो दोनों को बराबर इक्वल रेस्पेक्ट देगा। तो हम अभी जिस फेज में हैं उसमें ये जो हमारा, ये दोनों जोन को हम मार्क कर देंगे। एक कितना का है, 43,384, मीन्स 43,400, इसको आप समझ सकते हैं, 43,400, ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। और ये जो है हाई 44,166, इसको आप 100 भी मान सकते हैं, 44,100, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। इसी के बीच में ट्रेड करना है। तो सबसे मुश्किल ट्रेड यही होता है, जिसको नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। साइडवेज मार्केट जो है, इसको ट्रेडर लोगों के लिए, ट्रेडर जो भी अर्न करता है, बिगिनर ट्रेडर, वो यहीं पर आकर के दे देता है। ये नीचे से अब ट्रेंड में जो भी कमाया, अब ट्रेंड में तो गलती करेगा फिर भी पैसा कमा लेगा, कहीं पर कॉल बाई कर लेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा और वो पैसा कमा लेगा, अर्न कर लेगा, कुछ न कुछ अर्न कर लेगा। अब ट्रेंड में एक दिन कॉल बाई किया, फायदा हुआ, अगला दिन भी कॉल बाई करेगा, फायदा हो जाएगा, इस तरह से कॉल बाई करके किसी दिन लॉस भी किया, लेकिन मिला जुला के वो कुछ प्रॉफिट कर लेगा। और जब इस जोन में घुसेगा, ये जोन उसको ट्रैप करने के लिए बना हुआ है। वही ट्रेडिंग टेक्निक जो अब ट्रेंड में यूज किया, उसको अगर यहाँ पर यूज करेगा, उस तरह की गलती यहाँ करेगा, तो यहाँ माफी नहीं है, यहाँ पर माफी नहीं है। क्या हो गया, यहाँ पर वो ट्रैप हो जाएगा। मार्केट को देखेगा कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट है, वहाँ पर बाई कर लेगा, तुरंत मार्केट नीचे की ओर मूव कर जाएगा और उसका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया तो और ज़्यादा का लॉस हो जाएगा। तो इस मार्केट में ट्रेड करने का रूल है कि
छोटा अमाउंट से ट्रेड करे और सपोर्ट पर ही बाई करे। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं, सप्लाई लेवल या ये डिमांड लेवल जिसको सपोर्ट करते हैं, ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन है, केवल एक पॉइंट एक लाइन नहीं है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक ये एरिया आपका डिमांड जोन है। और सप्लाई जोन क्या है, केवल एक लाइन नहीं है, यहाँ पर आएगा तो हम ये कर लेंगे, पुट सेल कर दें, पुट बाई कर लेंगे, या यहाँ पर इस लाइन पर आएगा तभी हम कॉल बाई करेंगे, ऐसा नहीं है, एक जोन है। ये देखिए, इस कैंडल में यहाँ तक नहीं आया, इस लाइन तक यहीं रह गया, इस कैंडल में 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 यहाँ तक प्राइस मूव किया, इस कैंडल में यहीं तक है, आई भी यहाँ तक नहीं गया। तो एक जोन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जोन है। इस जोन, ये अपर जोन है जो रेजिस्टेंस का जोन है, ये लोअर जोन है जो सपोर्ट का जोन है, डिमांड जोन है। इससे प्राइस गिर नहीं रहा है नीचे, इससे ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, जिसमें आप कोई ट्रेंड है ही नहीं, न्यूट्रल ट्रेंड है। तो ट्रेंड कहा जाता है मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यहाँ तो ट्रेंड है ही नहीं, तो आपका फ्रेंड तो है नहीं, बिना फ्रेंड के आप हो गए बिगिनर हैं, बिना फ्रेंड के हैं बिगिनर, और बिना फ्रेंड के तो क्या उसका हाल होगा। जो भी अर्न किया है यहाँ तक वो इसमें दे देगा, और उसके अलावा अपना जो कैपिटल है वो भी दे देगा। इसीलिए हमने कहा कि आप छोटा अमाउंट लेकर के शुरुआत कीजिए ट्रेडिंग में का। आप ट्रेंड का भी देख लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए, डाउन ट्रेंड जो ये देख रहे हैं इसका भी एक्सपीरियंस कर लीजिए, और इस साइडवेज ट्रेंड का भी एक्सपीरियंस कर लीजिए। जो भी बिगिनर यहाँ से यहाँ तक अर्न किए होंगे वे सारा यहाँ पर जमा कर दिए होंगे, मार्केट में लौटा दिए होंगे पैसा, और अपना कैपिटल भी लौटा दिए होंगे। तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पर हमको करना है इंट्राडे, लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम पर भी जरूर देखेंगे उस अंडरलाइंग एसेट को जिसमें हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। यहाँ अंडरलाइंग निफ्टी बैंक हुआ, फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं, ये चीज हो गया। तो यहाँ पर क्या देख लिए, ग्लोबल ट्रेंड देखे पहले, फर्स्ट रिपीट कर दे रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड क्या था, निगेटिव टू न्यूट्रल था। ये लोकल ट्रेंड जो आपका जो अंडरलाइंग एसेट है जिसमें आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ये ट्रेंड है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ भी न्यूट्रल वहाँ भी न्यूट्रल, तो ट्रेड कब लें, तो ट्रेड लेने के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ग्लोबल ट्रेंड भी देख लेंगे कि ग्लोबल ट्रेंड जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसको वॉच करेंगे, इसको भी छोटा टाइम फ्रेम पर कर देंगे, इसको हम 15 मिनट पर कर दे रहे हैं, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको हम सेट कर दिए। अब देखिए, फर्स्ट कैंडल है, ये ओपनिंग रेंज है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक लेवल ड्रा कर लेंगे, ये ओपनिंग रेंज हम ड्रा कर लिए, ओपनिंग रेंज। अब इस रेंज के अंदर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब देखेंगे कि प्राइस का जो एक कैंडल है ये किधर मूव कर रहा है, इस रेंज से ऊपर जा रहा है कि रेंज से नीचे जा रहा है। ये रेंज से ऊपर जाता है कि रेंज से नीचे जाता है। उसके पहले हम ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से, ग्लोबल ट्रेंड हमेशा एंट्री से पहले एक बार जरूर वॉच करेंगे। जैसे डाउ फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर के चार्ट को 15 मिनट पर हम एक बार जरूर वॉच करेंगे ट्रेड में एंट्री लेने से पहले। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हरा हरा कैंडल देख करके हम कॉल बाई कर लें सीधे, नहीं। इसको बाई करने से पहले हम डाउ फ्यूचर के 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर वहाँ पर भी 15 मिनट के चार्ट पर, टाइम फ्रेम चार्ट पर, वहाँ पर भी अगर बुलिश कैंडल बन रहा है, क्योंकि वो लीडर है, इंडिया लीडर नहीं है इकोनॉमी में, अमेरिका लीडर है, तो अमेरिका का इंडेक्स जो है डाउ,
वो आगे चलेगा और बैंक निफ्टी उसके पीछे चलेगा, यहाँ का निफ्टी सेंसेक्स सब उसके पीछे चलेगा। तो पहला सिग्नल हमको डाउ से मिलना चाहिए, ऊपर जाने का पहला सिग्नल डाउ का मिलना चाहिए। तो ये जो मार्केट खुला 9:15 में, उस समय हम आपको दिखाते हैं कि डाउ का एक स्क्रीनशॉट हम लिए थे। ये देखिए, ये 9:09 का है, 9:09 पर सुबह का। एक मोबाइल से हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का। इसमें क्या था, इसका RSI भी देखिए, RSI 44.97 है। 15 मिनट के 1 आवर का टाइम फ्रेम शायद है, 1 आवर का 1 आवर 1H 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। इसका RSI 44.97 है, जो एवरेज लाइन है RSI का, येलो वाला लाइन एवरेज के पास है। स्टोकेस्टिक है 432, इससे कुछ खास नहीं मतलब है। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं मूविंग एवरेज है, ये में है 21 कैंडल का मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, उस एवरेज से भी कैंडल नीचे बना हुआ है। तो आवरली टाइम फ्रेम पर डाउ क्या है, निगेटिव है, बेरिश है, बेरिश है 9:09 पर। हमको ट्रेड लेना है, यहाँ मार्केट खुलेगा 9:15 में। अब देखते हैं इसके आगे का कैंडल, आपको इसके आगे का दिखाते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का वही डाउ फ्यूचर है। इसमें आप देख रहे हैं येलो लाइन, येलो लाइन 21 कैंडल का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो क्या बता रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। कह सकते हैं कि नीचे आ रहा है, या लगभग एक खास निगेटिव टू न्यूट्रल इसको मान सकते हैं। निगेटिव भी कर सकते हैं, न्यूट्रल भी कर सकते हैं, साइडवेज भी कर सकते हैं। तो ये है, ये मामला है। कब का मामला है, कितने बजे का, 9:13 9:13 का। यहाँ मार्केट खुल रहा है 9:15 में। किस तरह से खुल रहा है, तो ये है 9:15 में ये कैंडल यहाँ बना। इस कैंडल पर हम ट्रेड कब करेंगे, ग्लोबल इंडिकेशन को हम सबसे पहले दिमाग में रखेंगे। ग्लोबल इंडिकेशन क्या मिल रहा है, न्यूट्रल का। यहाँ भी क्या बन रहा है, इस जोन के अंदर मूवमेंट हो रहा है। ग्लोबल ट्रेंड न्यूट्रल है या निगेटिव हल्का है, लाइटली स्लाइटली निगेटिव। और यहाँ पर इस जोन के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, हमारा इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का, इस जोन के अंदर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। कब तक किया, 10:45 देख सकते हैं आप। इस कैंडल तक यही मूवमेंट है, 10:45 10:45। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनना शुरू होता है। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि मार्केट अब लग रहा है कि ऊपर की ओर जाएगा, कॉल बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन कॉल बाई नहीं करेंगे, उसके पहले फिर हम डाउ को देखेंगे कि डाउ में अब किस तरह का ट्रेंड है। 11:30 ये कब है, 11 AM से लेकर के यहाँ तक इस जोन के अंदर, इस जोन को जब ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट को फिर रिट्रेस करेगा, इस कैंडल से नीचे आया, यहाँ आया, इसके बाद हम कर सकते हैं, कॉल बाइंग कर सकते हैं। लेवल क्या है, 43,753। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, फिर हम डाउ फ्यूचर को देखेंगे इस लेवल पर। यहाँ पर डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है, 11:45 पर। तो इसके लिए हम फिर इसमें जा सकते हैं। डाउ फ्यूचर है, देखते हैं 11:45 पर डाउ फ्यूचर कहाँ था। देखिए, यहाँ मार्केट खुलने से लेकर के 9, 10, 10:45 10:45 तक डाउ में कोई ट्रेंड नहीं था, साइडवेज था, न्यूट्रल था। ये देखिए 11:15, यहाँ पर डाउ, यहाँ तक कुछ नहीं ट्रेंड है। लेकिन ये देखिए 11:30 से डाउ सिग्नल देता है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का। 11:30 से डाउ सिग्नल देता है ऊपर जाने का, कब तक, 12:30 तक। तो 11:30 और ये 12:30, इस बीच में हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। अब 11:30 से 12:30 के बीच यहाँ ट्रेड बन रहा है कि नहीं, ये देखो।
वॉच लिस्ट में जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ये देखिए 11 कहाँ से देखे थे, फिर से देख रहे हैं, भूल गए। डाउ जोन्स से, डाउ जोन्स का ट्रेंड कहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ से इस कैंडल से 1130 से लेकर के 1230 तक एक बुलिश ट्रेंड दिया छोटा सा, 1130 से 1230। अब वहाँ देखना है हमको बैंक निफ्टी में इस बीच क्या हुआ। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो देखिए 11 से 11 बजे से लेकर के कब तक के ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखिए 1230, 12 1215, 1230, ये 1230 है, और यहाँ जो है 11 है, 1115 है, 1130 है। यहाँ से इस लेवल से, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इसको हम ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो कैंडल बना है 1130 का एक कैंडल है, 1130 में आपको डाउ फ्यूचर्स भी सिग्नल दे रहा है ऊपर जाने का। 1130 में यहाँ भी इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इस शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ये जो साइडवेज मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक चलते रहा, यहाँ से यहाँ तक जो साइडवेज मूवमेंट चलते रहा, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है एक तरह से। तो दोनों ग्लोबल ट्रेंड भी और ये हमारा इंडेक्स भी, ये दोनों सेम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम निश्चिंत होकर के कॉल बाइंग कर सकते हैं इस पॉइंट पर 1130, या यहाँ पर 1145 है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पर भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 मिनट पर इसको कर देते हैं तो ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा। देखिए 5 मिनट पर कर दिया। अब देखिए 1130 कहाँ गया, आपको 1130 ये कैंडल है, ये कैंडल है। यहाँ से आपको बैंक निफ्टी डाउ जोन्स फ्यूचर सिग्नल दे दिया ऊपर बढ़ने का, अप ट्रेंड का, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको मौका है 1130 से लेकर के 1155 तक, आपको इतना देर तक मौका मिल रहा है यहाँ पर बाइंग करने का। यहाँ पर आप आराम से कॉल बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पर। और इसके बाद देखिए 1230 तक डाउ फ्यूचर ऊपर रहा, तो 1230 तक आप आराम से इस ट्रेड में रह सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ प्राइस एक्शन देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर और अपना ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस। तो इस जगह यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसको, इस लेवल को, इस जोन को जब ब्रेक करने लगे, ऊपर उठने लगे, यहाँ पर हम एंट्री ज़्यादा सेफ रहेगा। इस कैंडल में हम कहीं पर एंट्री ले सकते हैं और इसके लो का एसएल ले सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका लो क्या है 43,739.38। इसका एसएल लगा के अगर यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर अगर हम कॉल बाइंग करते हैं, या इसमें यहाँ पर भी सब जो हाई है, हाई ये जो बना हुआ है इतना कैंडल का 1 2 3 4 कैंडल का, इसके हाई से ऊपर अगर प्राइस मूव करता है वहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, या ये सब जो कैंडल है इसके लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे तो हमको एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छा मौका मिला 1230 को। देखिए 1230 में यहाँ पर है, 1230 में प्राइस 30 में यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन डाउ को केवल नहीं देखेंगे, अब डाउ देख के हम ट्रेड ले लिए हैं, अब उसके बाद प्राइस एक्शन देखना है इस इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो उसके बाद हम लिए, हमारा एसएल जो यहाँ पर लगा हुआ है वो अभी कोई भी कैंडल है, सब कैंडल उस एसएल को हिट नहीं किया है। हम आराम से ट्रेड में बने रहेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। जितना हमारा रिस्क हम बियर किए हैं
उसका दुगना या उससे ज़्यादा पर ही हम एग्जिट मार्केट से करेंगे। तो ये जो अब ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ से अब ट्रेंड है, ये लगातार यहाँ से अब ट्रेंड है, मूवमेंट है। ये लॉ ऑफ इनर्जी आप जानते होंगे कि जो जिस ट्रेंड में चल दिया वो उसी में चलते रहना चाहेगा। तो एक बार डाउ फ्यूचर्स इसको स्टार्ट कर दिया ऊपर की ओर, तो ये डाउ फ्यूचर्स नीचे भी जाएगा ना थोड़ा सा, तो ये अपना डायरेक्शन जल्दी चेंज नहीं करेगा। और इस तरह से ये गाड़ी स्टार्ट हो गई जिस डायरेक्शन में, अब ट्रेंड में, तो अब ट्रेंड में ही ये थोड़ा सा डाउन मारा। देखिए यहाँ पर 1215, इसके बाद एक कैंडल है 1220 का, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा कमजोरी हुआ जिसके कारण थोड़ा सा नीचे मारा। लेकिन कितना लोग डाउ फ्यूचर्स लगातार देख के ट्रेड लेते हैं। उसके बाद इसमें फिर बाइंग सेलिंग नहीं आ पाया, सेलर के हाथ से निकल गया, यहीं से सेलर के हाथ से, इसी जोन से सेलर के हाथ से निकल चुका है। ये प्राइस अब किसके कमांड में आ गया? बायर के कमांड में, बुल के कमांड में आ गया। और बुल इसको, बियर यहाँ जोर लगाया लेकिन बुल इस प्राइस को नीचे गिरने नहीं दिया और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते रहा। फिर देख रहे हैं यहाँ से लगातार हाइयर लो। तो हाइयर लो जब तक है, जब तक प्राइस एक्शन ऊपर की ओर दिखा रहा है, यहाँ पर हम एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। या इसके नीचे यहाँ भी एग्जिट नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हाइयर लो ही है। इसके बाद इस जगह पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, इसके लो को भी ये ब्रेक किया, इसके लो को भी ये ब्रेक किया। तो ये सब लेवल पर हम एग्जिट कर सकते हैं प्राइस एक्शन देखते हुए। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड, बहुत ही अच्छा ट्रेड और सेफ ट्रेड हमको मिला। डाउ फ्यूचर्स जो जो ग्लोबल ट्रेंड बतलाया, और ये जो लोकल, ये जो हमारा बैंक निफ्टी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम किया। और इस तरह से वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे छोटा वीडियो बनाने का, लेकिन चूंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था बिगिनर्स के लिए, इसलिए इतना किए। अभी पूरा कंप्लीट बात अपना हम नहीं बता सके हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला वीडियो में बाकी बात। लेकिन इस तरह से ट्रेडिंग करने का तरीका जो है, और एसएल तो हमेशा रखेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलेंगे। प्राइस पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कॉल बाई करेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड में हमारा 200 से ज़्यादा का लॉस नहीं। इस हिसाब से बिगिनर है तो चलेंगे। अगर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही अपना एसएल माइंड में रखेंगे। चलो भाई, इस कैंडल पर हम यहाँ पर लिए हैं तो इसका जो लो है इसको ब्रेक करेगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। ऐसा फिर नहीं एज्यूम करेंगे कि मार्केट फिर आएगा नीचे, नीचे से फिर चढ़ जाएगा, वैसा हम वेट नहीं करेंगे, वो साइकोलॉजी बहुत लॉस करा देगा। तो इस तरह से छोटा अमाउंट लेकर के मार्केट में आना है, 10,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं लाना है, अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड नहीं करना है, और एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हैं